हेलो फ्रेंड्स, आप सबने अपना एनडीए एग्ज़ाम कंप्लीट कर लिया होगा। आई होप आप सबका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हुआ होगा। तो एग्ज़ाम देने के बाद काफ़ी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाउट बनते हैं कि एग्ज़ाम लेवल सर कैसा रहा, इजी था या फिर मॉडरेट था या फिर हार्ड था। एग्ज़ाम लेवल को देखते हुए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है, क्या सेक्शनल कट ऑफ रहने वाली है, और इस बार सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या गर्ल्स की कट ऑफ अलग जाएगी या फिर एक ही कट ऑफ जाएगी। तो इन सभी बातों में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आपका स्कोर क्या रहा ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकती हैं। सो अगर फिर भी आपका कोई पर्सनल कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है तो आप साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, अपनी भी वह क्वेरी भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यूज़र नेम है जेन्युइन बैंक, जाके फॉलो कीजिए, अपनी क्वेरी को वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो वीडियो को करते हैं बिना किसी देरी के स्टार्ट। से पहले यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन नाउ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मयंक, एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल जेन्युइन बैंक पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, बात करते हैं एनडीए 2021 एग्ज़ाम्स की। अगर ये कैसा एग्ज़ाम्स रहा, एग्ज़ाम के बाद आपको क्या डाउट है, उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कम से कम 2 कमेंट ज़रूर इस वीडियो के नीचे कर देना कि आपका एग्ज़ाम लेवल आपके हिसाब से कैसा रहा और आपकी क्या स्कोर आपका जा रहा है। तो जिससे क्या होगी, काफ़ी हेल्प मिलेगी बहुत सारे बच्चों को भी, तो अच्छा लगेगा। तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए। सो आज वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि एग्ज़ाम लेवल कैसा रहा। तो एग्ज़ाम लेवल जो है, बात करते हैं कि एग्ज़ाम लेवल जैसे 2 पेपर होते हैं आपके। तो सबसे पहला होता है मैथ्स का। तो मैथ्स का जो पेपर हुआ है, जो जितने भी बच्चों से मैंने बात किया, वैसे तो जो अभी तक जो मुझे फीडबैक मिल रहा है, तो उसके हिसाब से जो आपका मैथ का एग्ज़ाम है, मैथ का एग्ज़ाम ईज़ी तो हुआ नहीं है, ये सबको पता है। आपने भी एग्ज़ाम दिया, आपको पता होगा। तो मैथ्स का जो एग्ज़ाम है वो मॉडरेट टू हार्ड लेवल गया है, यानी कि मॉडरेट से हार्ड गया है, ना कि इजी टू मॉडरेट। जो हमेशा होता था इजी टू मॉडरेट जाता था, बट इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ है पैटर्न, मॉडरेट टू हार्ड गया है। मैथ का एग्ज़ाम काफ़ी टफ हुआ था। हुआ क्या इसमें कि कुछ क्वेश्चन जो थे टाइम टेकिंग थे, और टाइम टेकिंग थे उसके बाद अगर आपको 2-3 मिनट देने के बाद अगर वो सवाल लगता नहीं था तो कॉन्फिडेंस तो आपका गिर जाता था। तो इस जगह पे काफ़ी प्रॉब्लम हुई है बच्चों को, तो जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी टाइम लगा। तो ये तो हो गया आपका मैथ्स का। तो मैथ्स का अगर इस लेवल को देखते हुए क्या कट ऑफ जाने वाली है, क्या सेफ स्कोर है, तो बताने वाला हूँ कि इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होने वाले हैं। आपकी जो 25% कट ऑफ जाती थी वही जाएगी, यानी कि आपके अगर 75 मार्क्स, कितने मार्क्स, 75 मार्क्स अगर आपके हैं तो आप मैथ्स की कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। मैं कम से कम की बात बता रहा हूँ, 75 से कम आपके बिल्कुल भी होने ही नहीं चाहिए। अगर इससे कम आपका है तो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी कीजिए और फिर से अपना पूरा अच्छे से पूरा अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए नेक्स्ट अटेम्प्ट पे। लेकिन अगर इससे जो ज़्यादा है तो आपका जो मैथ्स की कट ऑफ है सेक्शनल, वो आपकी क्लियर होने वाली है। 75 से मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं जाएगी। 75 से अगर 90 के बीच में, अगर 90 आपका प्लस है तो आपका 100% मैथ्स की कट ऑफ तो क्लियर हो जाएगी। बात करते हैं कि सेकंड पेपर जीएटी की। तो जीएटी में क्या होता है, जो सेकंड पेपर होता है जीएटी का, जनरल एबिलिटी टेस्ट, उसमें उसका लेवल क्या था, तो उसका लेवल काफ़ी अच्छा था। जैसा मैंने बताया था कि उसमें आपको करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। तो करंट अफेयर काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, करंट अफेयर के एटलीस्ट 15 क्वेश्चन मेरे हिसाब से आए हैं। तो 15 क्वेश्चन को देखते हुए मैंने जो बताया था कि आप कम से कम 4 घंटे में इतना पढ़ सकते हैं करंट, तो काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जिन्होंने भी पढ़ा होगा उनको बेनिफिट मिला होगा मेरे हिसाब से, फिर अगर आपने वीडियो पहले देखा होगा तो बात करते हैं कि क्या लेवल रहा इसका जो जीएटी का है। तो जीएटी का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट रहा है, यानी कि इसमें ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है। और कुछ क्वेश्चंस वो यूपीएससी का रूल ही रहता है कि 20 to 30% क्वेश्चंस टफ हो जाते हैं, 20%। तो लेकिन जो लेवल है, ओवरऑल जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट रहा है जीएटी का। तो बात करते हैं कि जीएटी की कट ऑफ क्या रहने वाली है। जीएटी की कट ऑफ भी आपकी 25% रहने वाली है। 25% का मतलब कितना होता है, यानी कि 175 अगर आपके स्कोर हैं, मान सकते हैं कि अगर आपका जो स्कोर है 175 से प्लस है, एटलीस्ट की बात बता रहा हूँ, ये सेक्शनल की कट ऑफ बता रहा हूँ, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ अगर है, जैसे कि वैसे तो इससे कम भी होती है, बट जो आपके 150 से अगर प्लस हैं तो आप सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होगी। अब बात करते हैं कि जो ओवरऑल बात करते हैं कि जो लेवल क्या रहा है एग्ज़ाम का। तो मैथ्स का आपको पता चल गया कि मैथ्स का लेवल जो है वो हार्ड की तरफ बढ़ रहा था। काफ़ी क्वेश्चन टफ आए थे, ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे और कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थे। तो आपको समझ में आया होगा कि मैथ्स का पेपर जो था थोड़ा सा हार्ड था। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बात करते हैं जीएटी का। तो जीएटी का जो पेपर था वो इजी से मॉडरेट की लेवल में रहा, इजी टू मॉडरेट लेवल रहा, यानी कि जीएटी का पेपर। तो ओवरऑल पेपर जो था वो आप समझ सकते हैं। तो ओवरऑल कट ऑफ क्या जाने वाली है, तो अकॉर्डिंग टू में ओवरऑल आपकी जो कट ऑफ है उस पर ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होने वाले हैं। 350 यानी कि आपकी जो ओवरऑल कट ऑफ है
350 टू 370 के बीच में रहने वाली है। अगर आप इसके बीच हैं तो आपकी जो ओवरऑल जो कट ऑफ है वो क्लियर होने वाली है। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। 350 से 770 के बीच अगर आपका किसी का भी स्कोर आ रहा है तो वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता है अपनी एसएसबी की, क्योंकि कुछ दिनों बाद कुछ कम से कम 4-5 दिन आप रेस्ट कीजिए, आराम से थोड़ा सा मज़े लीजिए इधर उधर के, और फिर उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को फिर से स्टार्ट कीजिए, अपना एसएसबी के लिए प्रिपेयर स्टार्ट हो जाए। साथ ही साथ आप कम्युनिकेशन स्किल्स पे काफ़ी वर्क कीजिए इंग्लिश के लिए, जो आपको एसएसबी में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है कि क्या गर्ल्स की कट ऑफ एक जाएगी या फिर अलग जाएगी बॉयज़ की अपेक्षा। तो अगर मेरे हिसाब से जो सजेशन देखना चाहिए तो गर्ल्स को, क्योंकि टाइम काफ़ी कम मिला है, केवल 45 डेज़ का टाइम मिला है, तो गर्ल्स को काफ़ी कम टाइम मिला है, तो मेरे हिसाब से गर्ल्स की कट ऑफ जो है अलग होनी चाहिए। मेरे हिसाब से सेक्शनल कट ऑफ भी थोड़ी कम कर देनी चाहिए, 20% कर देनी चाहिए, और जो फाइनल कट ऑफ है वो भी थोड़ा सा कम कर देनी चाहिए, क्योंकि गर्ल्स को टाइम कम मिला है कंपेरेटिवली बॉयज़, क्योंकि बॉयज़ को काफ़ी टाइम मिल गया था, गर्ल्स के लिए टाइम नहीं था। 45 डेज़ जो प्रिपरेशन के लिए इनफ नहीं होते हैं। तो मेरे हिसाब से गर्ल्स की कट ऑफ अलग होनी चाहिए। बट जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, अभी तक ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है कि गर्ल्स की कट ऑफ अलग होगी या फिर सेम होगी। इसके ऊपर कोई भी डिसीजन अभी नहीं लिया गया है। तो हो भी सकता है कि गर्ल्स की कट ऑफ एक जाए या फिर नहीं जाती है, तो वो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी गर्ल्स के लिए। तो आप लोगों को दोनों के लिए तैयारी रखना चाहिए कि गर्ल्स अगर सेम जाती है तो भी आपको, अगर अच्छी है आपके जो एग्ज़ाम अच्छा हुआ तो फिर आप नेक्स्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, यानी एसएसबी की। और अगर आपकी जो कट ऑफ है काफ़ी ज़्यादा जाती है, आपका स्कोर कम है, तो फिर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी कर सकते हैं, आपके लिए बेनिफिट होगा। तो अभी इस पे कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है यूपीएससी की तरफ से, बट मे भी पॉसिबिलिटी है कि गर्ल्स की कट ऑफ अलग जा सकती है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो एक ही जाएगी कट ऑफ, लगभग सेम कट ऑफ जाने वाली है। उस हिसाब से प्रिपरेशन करिए कि आप अगर जो भी होता है आप उसके लिए प्रिपेयर रहें, चाहे एसएसबी के लिए हो तो आप दोनों पे थोड़ा थोड़ा वर्क करते रहिए, जिसको भी लग रहा है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है, बट यूपीएससी कर भी सकती है। तो इस पर देखते हैं क्या होता है। जैसे कोई अपडेट आती है आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो जिसके भी अगर इससे भी कम मार्क्स आ रहे हैं, यानी कि मैं तो सजेस्ट करता हूँ अगर 330 टू 350 के बीच में भी आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आप जो थोड़ा सा टाइम है वो एसएसबी को दीजिए, और ज़्यादातर टाइम जो है अपनी नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी को दीजिए। तो आपका स्कोर आई थिंक समझ में आ गया होगा, आपकी 350 से 370 के बीच आपका स्कोर है, तो आप तैयारी कीजिए नेक्स्ट एसएसबी के लिए, नेक्स्ट स्टेज की। क्योंकि आपको पता है एनडीए में 2 स्टेज होती हैं, एक पहला रिटन आपने दे दिया, अपना बेस्ट दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी सेकंड स्टेज है एसएसबी, जिसको भी आपको कंप्लीट करना होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। फिर भी इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।